हेलो नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सक्सेस एमबी। आज मैं आपको उत्तराखंड राज्य की जो प्रमुख जनजातियां हैं उनमें से एक प्रमुख है भोटिया जनजाति। तो मैं आपको आज भोटिया जनजाति के बारे में बताऊंगी। तो देखिए, जो ये भोटिया जनजाति है, पहले तो ये जानना है कि उत्तराखंड में ये कहाँ कहाँ कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में निवास करते हैं। तो इसमें है ये उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा जिलों के जो 291 जो गांव है, इन सभी गांवों में भोटिया जनजाति के लोग निवास करते हैं। ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया है। आप इसमें नोट्स भी बना सकते हैं। मैंने ये कंटेंट कई सारी बुकों से लेकर बनाया है। तो अब इसमें नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है, देखिए, जो चमोली ज़िले में जो भोटिया जनजाति के लोग रहते हैं, जो लोग निवास करते हैं, तो चमोली में इन भोटियों को मारछा या तोरछा कहते हैं। मारछा या तोरछा कहते हैं। जैसे होता है कि कई जाति के लोग होते हैं, तो कोई किसी को ठाकुर कहता है, कोई राजपूत कहता है, अलग अलग होते हैं। तो उसी तरीके से जो भोटिया जनजाति के लोग हैं, इनको चमोली में मारछा और तोरछा कहा जाता है। और इन्हीं भोटिया जनजाति के लोगों को जो उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे इन्हें जाट कहते हैं। वहाँ पे इनको जाट, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर जाट, मारछा, तोरछा या फिर कुछ भी भोटिया कोई भी नाम आया हो, तो वो सारा भोटिया जनजाति को ही दर्शाता है। ठीक है। अब इसमें जो थर्ड पॉइंट है वो है कि जो ये भोटिया जनजाति के लोग हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा में ये लोग निवास करते हैं। लेकिन उत्तराखंड के जो पिथौरागढ़ जो राज्य है, पिथौरागढ़ राज्य में इनकी सर्वाधिक आबादी निवास करती है। तो अगर ये क्वेश्चन कभी आयोग पूछता है कि उत्तराखंड के किस राज्य में भोटिया जनजाति के लोग सर्वाधिक निवास करते हैं, तो उसका आंसर हो जाएगा पिथौरागढ़। ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम बढ़ते हैं। तो पिथौरागढ़ में जो भोटिया लोग हैं, इनको पिथौरागढ़ में जोहारी व शौका कहा जाता है। पिथौरागढ़ में इनको जोहारी व शौका कहा जाता है और पिथौरागढ़ में इनकी ही सबसे ज़्यादा लोग निवास करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ये जो भोटिया जनजाति के लोग होते हैं, ये अपने आप को जनक का वंशज मानते हैं। इनका मानना है कि जो जनक थे, ये लोग उन्हीं के वंशज हैं और बौद्ध जो धर्म होता है, ये उसके अनुयायी होते हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है, जो पूछा भी जा सकता है कि इनके जो प्रमुख त्यौहार हैं, भोटिया जनजाति के लोगों के प्रमुख त्यौहार, तो इनका जो लोहसर है, लोहसर और सुरगैन, ये जाड़ लोगों के प्रमुख त्यौहार हैं। जाड़ लोग ये भी भोटिया ही होते हैं। तो इनका जो प्रमुख त्यौहार है वो है लोहसर व सुरगैन। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जाड़ को छोड़कर, जो लोग जाड़ हैं उनको छोड़कर शेष सभी जो भोटिया जनजाति के लोग हैं तो जाड़ भी भोटिया, लेकिन इनमें अपना अलग अलग, जैसे कहते हैं कि उपजातियाँ भी कह सकते हैं या फिर गोत्र। तो इसमें जो जाड़ को छोड़कर शेष सभी जो भोटिया हैं, वो स्वयं को खस राजपूत मानते हैं। वो खुद को क्या मानते हैं? खस राजपूत। देखिए, अब नेक्स्ट है कि ये जो लोग, ये भोटिया जो जनजाति है, ये लोग तिब्बती एवं मंगोलियन मिश्रित प्रजाति के होते हैं। तिब्बती भी होते हैं और मंगोलियन, ये लोग क्या होते हैं? मिश्रित होते हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो भोटिया लोग होते हैं, देखिए, ये लोग, इनकी जो अर्थव्यवस्था है वो ज़्यादातर कृषि पर भी निर्भर करती है। कृषि पर करती है और पशुपालन इनका मुख्य व्यवसाय माना जाता है। पशुपालन में ये लोग, जैसे भेड़ होते हैं, इन कई इस प्रकार के मतलब जंतुओं का पालन करते हैं, फिर उनसे अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं कि जैसे शीतकालीन होता है, तो शीतकालीन में जो इनका आवास होता है, शीतकालीन में ये अपने जानवरों को लेके अलग स्थान पे निवास करते हैं। तो जो इनका शीतकालीन निवास होता है, उससे नाम दिया है गुंडा या मुंसा इनका शीतकालीन आवास है। और जो इनका ग्रीष्मकालीन आवास है, उसे ये मैत नाम से जानते हैं। ठीक है। ये इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप जरूर ध्यान में रखिएगा। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है कि इनका जो प्रिय पेय है, प्रिय पेय मतलब जिसे ये पीने में शौक, जैसे गढ़वाली लोग होते हैं वो चाय पीने में शौक रखते हैं, अलग अलग है। से बाहर के लोग ज़्यादातर कॉफ़ी, इन चीज़ों में। तो जो ये भोटिया जनजाति के लोग होते हैं, इनका प्रिय पदार्थ होता है जा। तो जा ये नहीं है कि कुछ और है, मतलब जा भी एक तरीके से जैसे चाय होती है, उसी तरीके से इनका जा। और दूसरा जो इनमें होता है जयकती या छंग, या इसे छंग कहते हैं। छंग और जयकती, इसे हम जो होता है कि इसे मदिरा भी कह सकते हैं। मदिरा का ही रूप होता है जयकती या छंग। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, तत्सत व दामोल,
जो तत्सल और दामोद है ये भोटिया लोगों के विवाह की एक प्रमुख विधियां हैं। जैसे अलग अलग हर कल्चर की अलग अलग विधियां होती है, तो इनका है दामोद और तत्सत। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि विवाह के अवसर पर ये लोग पौड़ा नृत्य करते हैं। पौड़ा नृत्य ये कई बार पूछा भी गया है कि भोटिया लोग के जब विवाह का अवसर होता है तो ये लोग कौन सा नृत्य करते हैं, तो वो होता है पौड़ा नृत्य। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रत्येक 12 वर्ष में ये कंडाली उत्सव मनाते हैं। 12 वर्ष में जैसे उत्तराखंड में नंदा देवी राजजात होती है, तो उसी तरीके से जो भोटिया जनजाति के लोग होते हैं ये लोग अपना कंडाली उत्सव को मनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि इनके प्रमुख लोकगीत भी देखिए पूछा जा सकता है कि तुवेरा, बाजू और तिमली किस जनजाति के प्रमुख लोकगीत है, तो ये है आपके भोटिया जनजाति के लोकगीत है तुवेरा, बाजू और तिमली। नेक्स्ट देखिए हुड़का, आपने सुना भी होगा हुड़का। तो जो हुड़का है वो भोटिया जनजाति का प्रमुख वाद्य यंत्र है। जैसे हमारा जो उत्तराखंड का प्रमुख वाद्य यंत्र है वो है ढोल, तो उसी प्रकार से जो भोटिया जनजाति है उनका प्रमुख वाद्य यंत्र है आपका हुड़का। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सभी जनजाति की देखिए अपनी एक होती है इष्ट देवी, जो भी इष्ट देव होते हैं। तो इन जो भोटिया जनजाति के लोग हैं इनका जो इष्ट देव है वो भूमियाल है, ग्वाला है, बैग रैग चिम है, नंदा देवी भी इनकी इष्ट देव हैं, और दुर्गा, कैलाश पर्वत, द्रोणगिरी, हाथी पर्वत इनके पूज्य देव हैं। ठीक है, अब जो लास्ट मैंने आपको बताया था पहले भी कि कृषि पशुपालन इनका क्या है, मुख्य व्यापार है। इनकी अर्थव्यवस्था पशुपालन और कृषि पर ज़्यादा निर्भर करते हैं। तो ये था आपका भोटिया जनजाति के बारे में, आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट मैंने बताया है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।